अभी मेरी चैट जीपीटी के साथ बातचीत हुई। मैंने उससे एक अहम इशू के ऊपर बात कही और मैंने कहा कि मेरी एक वीडियो है, एक वीडियो वीआर की। वो 2017 की है और वो चैनल पे पड़ी हुई है। उसको समझ लो डेड है एक तरह से ना। तो उसको मैं ऑप्टिमाइज कर लूँ टाइटल वगैरह को रैंक करने के लिए, या फिर अपने एक नए गेमिंग चैनल पे मैं उसको डेडिकेटेड करके वहां पे अपलोड कर दूँ, क्या बेहतर रहेगा? कहते हैं कि अगर उस पर व्यूज एंड ट्रैक्शन है तो उसको उसी चैनल पे रहने दो और ऑप्टिमाइज कर दो, वरना उसे नए चैनल पे डाल दो नए टाइटल्स के साथ। मैंने कहा ये व्यूज है उसके 8 साल में, क्या करना है? कह रहे तो डोरमेंट वीडियो हो गई है और ये वो। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास मैंने कहा किसका क्या सबूत है और क्या क्या गारंटी है कि अगर मैं नए चैनल पे डालूंगा यही वीडियो तो वहां पे वो डोरमेंट नहीं होगी? मैंने कहा फिर डोरमेंट हो गई तो फिर क्या करूंगा? कह रहा नहीं, वो जो यूट्यूब असल में कंफ्यूज नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है जब आपके चैनल पे मल्टीपल टाइप के कंटेंट हो। मसलन एक वीआर पे है, फिर आप फ्रीलांसिंग पे आ गए, फिर आप किस मोटिवेशनल पे आ गए। मैंने कहा इसमें क्या मसला? मैंने कहा यूट्यूब तो खुद अलाउ करता है इस बात को। जब वीडियो बंदा अपलोड करता है, सिलेक्ट करता है, कैटेगरी देता है कि आपने किस कैटेगरी में वीडियो डालनी है। भाई वो कोई गेमिंग की है, एजुकेशन की है, पब्लिक की है, हाउ टू है, न्यूज है, क्या है? मैंने कहा यूट्यूब तो खुद सेटिंग देता है कि आप वीडियो बना के डालो, और वो एक सर्च इंजन है। कहता है नहीं, वो यूट्यूब का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कहा कंफ्यूज होने की तुक नहीं बनती। जब ऑप्शन दिया है तो एल्गोरिथम भी उसी तरह डिजाइन होना चाहिए। जब एल्गोरिथम उस तरह डिजाइन है तो फिर कंफ्यूजन एल्गोरिथम को होनी नहीं चाहिए। उसे वीडियो उन लोगों को रिकमेंड करनी चाहिए हमारी, जिन लोगों से रिलेटेड वो वीडियो है। तो ये यूट्यूब पे नहीं होता। इस वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स मार खाते हैं और अपना चैनल छोड़ देते हैं। और एक निश पे जब वो काम करते हैं, एक निश होती है कैटेगरी। मैं गेमिंग चैनल बनाऊं तो फिर वो गेमिंग पर होना चाहिए। गेमिंग से रिलेटेड बातें हो, गेमिंग पर पूरा चैनल हो, गेमिंग के ऊपर है, उसकी वो थीम ही गेमिंग पर है। लेकिन फिर उसके अंदर यूट्यूब के एल्गोरिथम्स का अगर ये फंडा है कि भाई गेमिंग तो होनी चाहिए लेकिन वो सिर्फ वीआर पे होनी चाहिए, आप सेगा पे बात नहीं कर सकते, आप अटारी पे नहीं खेल सकते, यूं नहीं कर सकते, तो जूते की नोक पे जाए फिर ऐसा यूट्यूब चैनल। ठीक है। लेकिन पैसा बनाना है अगर किसी को, और गुलामी की जिंदगी गुजारते हुए पैसा बनाना है, तो फिर वही तरीका है जो ये लोग बताते हैं। क्या? कि भाई एक चैनल लो और उसके ऊपर रखते हुए आप सारा कंटेंट बनाओ। ये उनके लिए बेहतर है जो अपने एक गेम पे 10 साल 20 साल निकाल सकते हैं। लेट एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक ब्लॉग था वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट पर। लेकिन वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट बहुत बड़ा गेम है। मैं रोग से खेलता था, तो मैंने वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के रोग पर ब्लॉग बनाया था। और उस रोग में भी एक खास टाइप का रोग था, मैंने उस पर ब्लॉग बना दिया था। लेकिन फिर भी मैंने उसको अराउंड द रॉक किया था। तो वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट का 3.3.5 वर्जन था, उसके ऊपर वो ब्लॉग था और रॉक के हवाले से था। और रॉक से कैसे खेलते हैं, उसके टैलेंट्स क्या होते हैं, उसकी क्या चीजें, वो रॉक पे मैंने बना दिया था। उस चैनल पे मेरी ब्लॉग की पोस्टों पे हजारों में व्यूज गए थे। ठीक है। मतलब काफी काफी व्यूज आए। और वही चीज फिर मैंने जब एक और ब्लॉग बनाना था, मैंने फिर एक और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट का ब्लॉग बनाना था। तब मैंने वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट में पांडा शान का जो सर्वर था, जब मैं खेला करता था, मैंने उस पर ब्लॉग बनाया। और उसके ऊपर मैंने फिर पांडा शान सर्वर का ब्लॉग गाइडेंस बना के कि जी वाओ के इस वर्जन पे कैसे खेलते हैं, और उसकी गाइडेंस बनाई कि जी लेवलिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, राउंड कैसे क्लियर करने हैं, कहाँ पे पोर्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह। उस एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने ये सीखा था, वो एक्सपीरियंस ये था। ये अगर फर्ज करो कि मैं एक ब्लॉग बना देता जिस पर पलादीन, रॉक, प्रीस्ट, हीलर, ड्रूड सबको घुसेड़ देता, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लॉग भाई बन जाता, पोर्टल बनता। लेकिन ट्रैफिक के लिए वो भी कोई बुरा नहीं होता, इसलिए कि हर कोई कंपनी वाला अपना ब्लॉग चलाता है। इसका क्या कहते हैं, ये जो ब्लिजर्ड वाले हैं, इनकी अपनी वेबसाइट देख लो, कितना कंटेंट है। तो हर एक की अपनी एक वेबसाइट होती है, वहां पे वो सारा गोला गंडा रखता है। ये कोई वो नहीं है कि आप अपनी मतलब हर चीज के लिए अलग वेबसाइटें बनाओगे, हर चीज के लिए अलग अलग चैनल बनाओगे। कन्फ्यूजन क्या होती है? यार मैं मिसाल के तौर पे आज मैं बैठा हुआ, अभी अभी मेरा दिल चाह रहा है, मैं यहाँ स्पीकिंग शुरू हो गया, कोई बात बता रहा हूँ, काम किया ना। अभी उठ के मैं गेम खेलना शुरू कर दूं थोड़ी देर बाद, भाई गेम का मूड हो रहा है, गेम खेल लिया। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है, भाई वो दिल क्या चाह रहा है, फर्ज करते हैं कि नमाज का टाइम आ गया, तो बंदा सब छोड़ के नमाज के लिए उठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फर्ज करते हैं कि जी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब बैठ के बंदा चैनल्स मैनेज करे या क्लाइंट का काम करे? बंदा बैठ के चैनल्स मैनेज करे या गेमिंग करे अपनी? ये है वो इशू जो लोगों के साथ होता है। तो मैंने उससे जब डिस्कशन की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर तो एक डेडिकेटेड चैनल चलाना है, किसी थीम पे चलाना है, तो ठीक है, फिर बंदा कंटेंट अपना वहां मूव कर दे और भाड़ में क्या पुराना कंटेंट, लेकिन उसको रेफरेंस के तौर पे रख ले। जैसे कि मेरा जो कंटेंट है, हो सकता है मैं उसे रेफरेंस के तौर पे रख दूं कि आज ही मैं वीआर की गेमिंग करता था, किस टाइम पे मैंने क्या क्या किया था। लेकिन अपने डेडिकेटेड नए गेमिंग चैनल पर मैं अपना नया कंटेंट डालना शुरू कर दूं और बगैर रुके डालूं। पिछला कंटेंट कब लाऊंगा, कहाँ पे डालूंगा, वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन जो एटलीस्ट नया कंटेंट है वो तो डालूं। और उसके बाद उसको गेमिंग पे रखूं। फिर उसमें रिलीजन मिक्स नहीं हो। रिलीजन से मुराद ये ना हो कि भाई वो अब कभी आज वो जो है ना, आप वो सोसाइटी के इश्यूज पे बात कर रहे हैं बैठे हुए, चल रहा है गेम और वीडियो गेम पे बैठ के आप कर रहे हैं सोसाइटी पे बात।
तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पर्पस खत्म हो जाता है। गेमिंग के लिए लोग आते हैं गेम देखने। गेम प्ले ज्यादातर लोग ढूंढते हैं नो कमेंट्री वाले, वो सुनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं यार भाई गेम खेलना, वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उन्हें गेम वॉच करना है। और अगर वो अंग्रेज होंगे तो डॉलर में पेमेंट आएगी आपकी, क्यों? अंग्रेज तो खाली बैठ के देखिएगा, और इंग्लिश में गेम, इंग्लिश क्या, वो गेम प्ले देख रहा है बैठ के, उसे कोई मसला नहीं है। हिंदी में अगर आप गेम प्ले करेंगे तो आपने ऑडियंस खुद ही लिमिटेड कर दी कि भाई मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वाली या उर्दू वाली होनी चाहिए, और फिर वो उसके जो इनके रेट्स चलते हैं डॉलर के आमदनी के, वो भी फिर कम हो जाते हैं काफी हद तक। सो दिस इज द रीजन यू नीड टू थिंक अबाउट कि अगर आपने गेमिंग चैनल बनाना है, कौन सा चैनल बनाना है, तो उसकी वीडियो कहाँ चलानी है। एक चैनल पे आप सारे काम करेंगे, मैं बता दूं उसका प्रॉब्लम। अगर मैं अपने चैनल पे, इसी जिशान अरशद के चैनल पे गेमिंग ही करता रहूंगा, तो लोग गेमिंग के लिए मेरे पास आएंगे, तो वो देखेंगे भाई ये गेमर है, गेम खेलता रहता है। अब मैं फर्ज करता है अगले दिन फ्रीलांसिंग पे गाइडेंस देना शुरू कर देता हूँ, तो लोग आएंगे फ्रीलांसिंग की वीडियो ढूंढते हुए कि यार सर तो फ्रीलांसिंग पे गाइड करते हैं। पता लगा अगले दिन मैं फिर गेमिंग शुरू करना शुरू हो गया। अब वो बंदे बैठे हुए हैं, यार सर फ्रीलांसिंग का एक लेसन डाल के भूल गए, आगे वो वीडियो नहीं डाल रहे, तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अच्छा गेमर्स जब देखेंगे फ्रीलांसिंग पे बात शुरू हो गई, तो वो देखेंगे हम तो गेमिंग देखने आए थे, वो कहेंगे भाई अनसब्सक्राइब करो, ये तो गेमिंग से छोड़ के फ्रीलांसिंग में शुरू हो गया। उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज होती है जिस थीम के अराउंड चैनल खड़ा हो सकता है, उस पर ये सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में वो बताता हूँ। टीचिंग, मैंने बहुत गौर किया, बहुत गौर किया, बहुत गौर किया, चैनल की स्टडी पे गया, हिस्ट्री पे गया, बैकिंग पे गया, पीछे गया, फिर आगे देखा कि आखिर मैं एक्चुअली कर क्या रहा था। तो मुझे पता लगा था मैं टीचिंग कर रहा था। मैं सिखाने आया था, बताने आया था, समझाने आया था। मैंने इंग्लिश सीखने के हवाले से बात बताई थी, मैंने फ्रीलांसिंग पर बात बताई थी, मैंने फ्रीलांसिंग पर बात बताई, मैंने वीआर पे बात बताई थी। और स्टार्टिंग गेमिंग से ही की थी। तो गेमर था तो मैंने उसमें भी एजुकेशन दी थी। तो एजुकेट करने, सिखाने, बताने, पढ़ाने, यानी टीचर के तौर पे जब मैं आ रहा था, तो सर दिशान जब इस टी चैनल पे आए थे तो वो आए थे सिखाने पढ़ाने। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी गेमिंग को उस चैनल पे लेकर आ गए। तो मैंने अपनी गेमिंग डालनी शुरू कर दी। मैं गोरों के लिए गेम टेस्टिंग कर रहा हूँ, वो भी मैंने इस चैनल पे ठोक दी। आप समझ में आया मसला क्या था? मैं प्रोफेशनल काम करने जा रहा था, उसकी टेस्टिंग कर रहा था, गेम्स रिव्यू कर रहा था, टेस्ट हो रहे थे, और वो गेम प्ले में डाल रहा था इस चैनल पर। तो गोला घंटा बना यहाँ से। अब जो लोग आए थे, फर्ज करो कि वो जो होस्ट कंटेंट के लिए आ रहे थे कि आज इस टॉपिक पे हमें कुछ सिखाया है, बताया, वो देख रहे जी गेम खेलना शुरू हो गया, गेम में टेस्टिंग हो रही है। कंटेंट टाइप डिफरेंट थी ना, तो ये कहाँ जानी चाहिए थी? प्रोफेशनल चैनल पर। या फिर अगर गेम से ही रिलेटेड करना था तो गेमिंग चैनल बना के मैं वहीं डाल देता, तो गेमिंग का एक पूरा पोर्टफोलियो थीम बन जाता। लेकिन इसको टीचिंग से अलग होना चाहिए था। आगे क्लियर? और मैंने क्या हरकतें की, बता देता हूँ। और मैंने वीलॉगिंग भी शुरू कर दी साथ साथ। अब जी मैं सफर पे हूँ, कीड़ों से खेल रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ, तो जो मेरे शौक थे मैंने वो भी इधर शामिल कर दिए साथ में। अब सर आज पढ़ाने की क्लास लेने के बजाय सर दूरबीन लेके लगे हुए हैं जंगलों के अंदर। बात समझ में आ रही क्या हुआ? ये प्रॉब्लम। इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के मसले होते हैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया कि जब टीचिंग फोकस होता है तो बंदा टीचिंग पे फोकस करता है। अच्छा, अब मैंने इसको टीचिंग पे भी नहीं रखा, ये भी बता दूं, मैंने टीचिंग को से काट दिया है। उसका रीजन ये है कि मैंने गौर किया है कि जब पढ़ाना है तो स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टाइम पे सिर्फ पढ़ाना है। अपना वीलॉग नहीं दिखाना उसे बैठ के कि मैं आज पराठे खा रहा हूँ या मैं आज बाहर सड़क पे फिर रहा हूँ। ठीक है। तो एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पे मैं फ्रीडम में रहूं, मैं किसी चीज पे बाउंड नहीं हो सकूं, ना गेम पे, ना प्रीचिंग पे, ना रिलीजन पे, ना फ्रीलांसिंग पे, ना किसी में कुछ बाउंड नहीं हो। मेरा दिल चाहा जो मैं आज सोशल इश्यूज पे बात करना चाह रहा हूँ, मैंने कर दी। मैं किसी टॉपिक पे गुस्सा करना चाह रहा हूँ, मैंने कर दिया। वो चैनल मेरे लिए होना चाहिए कि मैं वहां पे बताऊं मैं किस क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने आज क्या देखा है, मैंने आज क्या शेयर किया, मैं आज कहाँ गया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आज अपडेट है, क्या मैंने रिलीजन में एक नया काम किया। ठीक है, तो वो चैनल मेरा चैनल होगा। उसमें जिसको जिशान अरशद के बारे में जानना है, देखना है, वो आ जाए। ठीक है। और आगे जो उसे जो हासिल करना है कर ले, दैट्स इट। अब एक शख्स कहता है सर हमने आपसे सीखना है, सीखना है, पढ़ना है, मैंने उसके लिए डेडिकेटेड चैनल क्रिएट कर दिया। अब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उसको बाकायदा रन नहीं किया है, थोड़ा बहुत कंटेंट है, अभी नहीं बताऊंगा। आप जब ज्वाइन रहोगे तो पता लग जाएगा इंशाल्लाह। वहां का पर्पस ये है कि स्टूडेंट को मैं रेफर करूंगा कि मेरे फलां चैनल पे जाओ, वहां से सीखो। मैंने उस चैनल से वो चैनल ही सीखने के लिए होगा। मैं वहां सिर्फ सिखाऊंगा, मैं गेम भी सिखाऊंगा, मैं फ्रीलांसिंग भी सिखाऊंगा, मैं कंटेंट भी सिखाऊंगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मुझे सिखाना होगा मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा वो चैनल है ही इसलिए कि वहाँ सर टीचिंग के लिए आते हैं बस। यहाँ वो सिर्फ पढ़ाएंगे।
और कुछ नहीं। इनका पर्पज है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। वहाँ लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी इंशाल्लाह, टोन भी डिफरेंट होगी वहाँ, क्योंकि लेकिन एक टीचर, और टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। क्लियर? हो सकता है वहाँ मैं रिलीजन पे भी बात कर सकता हूँ, मैं दुनिया के किसी भी मौजू पे बात कर सकता हूँ जिसको मैं पढ़ाना चाहूंगा। हर चीज मेरे लिए एक सब्जेक्ट बन जाती है। मैं सुई को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ। हाँ, मैं हाथ की इस बाल को भी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा सकता हूँ। जब टीचर है तो टीचर, ऐसा टीचर जिसके लिए पूरी कायनात खुली है, वो कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, चाहे वो मैजिक ही क्यों ना हो। लेकिन मैं मैजिक के हवाले से ना सीखना पसंद करता हूँ, ना ही सिखाना पसंद करता हूँ। मैजिक इज अ डिफरेंट रियलम, कि वो इस्लाम में भी उसके हवाले से मना है, जादू वगैरह के हवाले से, कुछ मंत्र वगैरह के हवाले से इजाजत होती है, लेकिन वो फिर जिसको शौक है वो घुसे। मुझे तो शौक नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, गेमिंग के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर गेमिंग कर रहा हूँ तो मैं गेमिंग गेमर्स के लिए करूंगा। मुझे उसके लिए कुछ नहीं बताने किसी को, मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। गेमर्स की दुनिया के अंदर मैं गेमर हूँ और गेमिंग करता हूँ। उसके बाद बचता है रिलीजन, दीन इस्लाम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, दीन इस्लाम का दिफा करता हूँ, दुश्मन इस्लाम के ऊपर कहर बरसाता हूँ, जो भी करता हूँ वो सारा काम मेरा एक डिफरेंट डेडिकेटेड चैनल पर है, जिसका मैं दबंग ऐलान क्लियर कट करता हूँ, लेजेंड मोहम्मद जिशान अरशद। ठीक हो गया, क्योंकि वो अल्लाह के दीन के लिए काम है। इसमें मैं ना पेमेंट लेता हूँ, ना मुझे पेमेंट चाहिए, ना थैंक यू चाहिए, ना कुछ। इस्लाम के लिए कुछ सीखना है, गो टू माई यूट्यूब चैनल लेजेंड मोहम्मद जिशान अरशद। वहाँ बंदा भी डिफरेंट मिलेगा, अंदाज भी डिफरेंट है, बात भी डिफरेंट है। वो चैनल है ज्यादातर गैर मुस्लिमों के लिए। उसमें मैं इस्लाम की बात करता हूँ तो मुसलमानों को भी फायदा हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें हाई लेवल के मौजुआत पे बातचीत होती है जो आम लोगों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, इसलिए कि वो इस कायनात के गॉड और गॉड्स और रिलीजन्स और सुपर नेचुरल और मेटाफोरिकल और फिजिकल और सोशिकल इस टाइप की चीजों पर है। जो मेटाफिजिक्स वाले भी आजकल है ना, स्पिरिचुअलिटी मैजिक ये वो, वहाँ हाई लेवल के ऊपर फाइट्स के ऊपर बात है, वहाँ चैलेंजेस हैं और भी चीजें। खैर, अब बचता है मेरे पास एक ओ, और क्या बचता है, राइटिंग। राइटिंग के लिए मैं यूट्यूब का मोहताज नहीं हूँ। मैं राइटिंग कहीं पे भी कर सकता हूँ, मैं कमेंट पे लिख सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लिख सकता हूँ, मैं फिर ब्लॉग पे लिख सकता हूँ, मैं मजमून लिख सकता हूँ, मैं किताबें लिख सकता हूँ। दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, और बिल्कुल डिफरेंट, वहाँ मेरा शक्ल आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सब बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक तो मैं ये बताना चाहता था कि अभी मैंने चैट जीपीटी से डिस्कशन की तो मुझे गुस्सा आ गया पहली बात। मैंने सोचा गुस्से का इजहार तो कहीं करूँ, या बैठ के इंसान सड़ता रहे। मैं यही सिखाता हूँ भाई, कहीं गुस्सा है ना, अपनी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दो। कोई तो दुनिया में सुनेगा ना, उसको तो फायदा होगा। मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे चैट जीपीटी से ये पता लगा कि यूट्यूब इज अ थर्ड क्लास एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म। ये उल्लू का पट्टा गुलाम बना के रखता है। एल्गोरिथम की दुम के पीछे लगे रहो कि जो एल्गोरिथम चाहता है वो डालो, वो डालो। क्यों डालो? तेरे बाप का नौकर हूं मैं? जब तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तो इतना सेंसिबल इंटेलिजेंट होना चाहिए कि मैं एक चैनल पे किसी भी टाइप का कंटेंट डालूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको वायरल करो और आगे पहुंचाओ। तुम मेरी वीडियोस को डोरमेंट करो, तुम मेरे चैनल को डेड करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे जूते की नोक पे। मैं इसी चैनल पे डालूंगा, यहीं पे डालूंगा। डेड करते तो भाड़ में गए, जरूरत नहीं है। जब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है इनके चैनल से, तो मैं घंटा चैनल बना के आगे कुछ करूँ। हाँ, जो थीम्स है उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाने का शौक है, पढ़ाने का चैनल होगा। मुझे गेमिंग का शौक है, गेमिंग का चैनल होगा। मुझे दीन की बात करने का शौक है, अल्लाह की बातें करने का शौक है, तो वो चैनल अल्लाह के लिए भी एक बना दिया। खत्म हो गया क्या? अब मैं खुद रह गया हूँ, तो ये चैनल गेमिंग। अब मैंने कहाँ डालनी है, मुझे पता है मैंने गेमिंग का क्या करना है, मुझे टीचिंग का क्या करना है, मुझे प्रीचिंग का क्या करना है, और खुद मैंने क्या करना है वो ये करना है। किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट में मैं शुरू हो सकता हूँ और अगले की बजा सकता हूँ, किसी को समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। इसके लिए मुझे टीचर पे तो जाने की जरूरत नहीं ना। वहां के स्टूडेंट कहेगा सर को आज क्या हो गया, सर क्या हो गया, खाना वाना खाया था नहीं खाया था, अब तो ये होगा तो काम हो गया खराब। तो मेरी वी लॉगिंग देखनी है, डेली लाइफ, वी लाइफ, क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ पर हूँ, आसमान पे उड़ रहा हूँ, ये जमीन खोद रहा हूँ, ये गटर साफ कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ। सो स्टे विद मी, जिशान अर्शद। ओके, जिशान अर्शद .com नहीं बता रहा, वेबसाइट मैंने अपनी खलास कर दी, वेबसाइट का मोहताज नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।